आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें आप कुछ होल्डिंग बना के चल सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक कंपनीज़ हैं, आपको भी पता होगा। तो पहला शेयर है इकिया एनर्जी सर्विसेज। ये कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट देती है कंपनी, पूरे वर्ल्ड में लीडर है। अभी हाल ही में इसने प्लास्टिक सर्टिफिकेट भी देना स्टार्ट किया है, जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है। आज ये शेयर जो है वो करीब 2% से ऊपर टूटा है और 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ शेयर्स एक्यूमुलेट ज़रूर करके रखें। कंपनी का मार्केट कैप 3852 करोड़ का है और ROC 100 से ऊपर है। इसका आप अगर चार्ट पे नज़र डालें तो 2021 से लेकर और अभी तक इसने ह्यूज रिटर्न दिया है। बीच में इसने अपने शेयर होल्डर्स को 100:1 का बोनस शेयर भी दिया था। मतलब एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 100 बोनस शेयर्स मिले थे। और पहले ये लॉट में ट्रेडिंग होती थी इसकी स्टॉक मार्केट में। 500 का लॉट, 1500 का लॉट, ऐसे लॉट में होता था। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, दे कांट इन्वेस्ट इन दैट। इसका सेल्स आप देखें तो बढ़ता हुआ है, पॉजिटिव ग्रोथ के साथ चल रहा है। डिविडेंड पे आउट भी करती है, बहुत लेस लेकिन करती है, 3% 4%। इसका आप 10 ईयर्स का कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखें, 5 ईयर, 3 ईयर, मार्वेलस, बेहतरीन, जो इसकी सफलता की कहानी बयां कर रहा है। इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी है, 73%। FIIs भी 5.5% के आसपास, DII 6.25% के आसपास और बाकी पब्लिक 15.5% दूसरी कंपनी है एशियन पेंट्स। दोस्तों, एशियन पेंट्स के बारे में बताना, ये इसका नाम आप सभी लोगों को पता होगा। आज के डेट में ये करीब 5.5% से ऊपर टूटा है और 3385 पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में ये जो एशियन पेंट्स है, इसने वॉलपेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी कदम रखा है। निलय के नाम से वॉलपेपर मैन्युफैक्चर कर रहा है और इसके अलावा ये बाथरूम फिटिंग्स में भी आ रही है। दोस्तों, इसका मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है क्योंकि बेहतरीन कंपनी है। 3,24,000 का ROE 20% से ज़्यादा है और दोस्तों नहीं है। और दोस्तों, इसका अगर हम लोग 5 साल का रिटर्न देखें तो 25.8%, 3 ईयर्स का 26.5%, गुड वन। और यहाँ देखो दोस्तों, ये जो ग्राफ है इसकी सफलता की कहानी बयां कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कोई भी शेयर हमेशा ऊपर नहीं भागता। आप देखो, यहाँ जनवरी 2006 में 38 रुपये 39 रुपये के आसपास था। यहाँ से ये चला, यहाँ से चला, ये देखो बीच में डिप आया। यही करेक्शन का समय होता है और यही आपको मौका मिलता है। ऐसे ऐसे इसका डिविडेंड पे आउट देखो दोस्तों, 43%, 55%, 61%। ये एक सेकेंडरी इनकम सोर्स भी हो सकता है जिनके पास ढेरों शेयर हों। 1 2 4 रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये मौका नहीं आता, लेकिन हाँ, उन्हें भी थोड़ा बहुत डिविडेंड पे आउट मिलता है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देखो, 52 पॉइंट समथिंग। FIIs 18 18.5%, DIIs करीब 9%, पब्लिक करीब 20%, गवर्नमेंट एंड अदर्स भी हैं। दूसरा जो शेयर है दोस्तों, उसका नाम है बजाज फाइनेंस। ये भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसका मार्केट कैप आप देखो दोस्तों, 4,30,142 करोड़। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा कहते हैं इतनी बड़ी कंपनी है, अब ये क्या चलेगी, अब ये बहुत धीरे धीरे चलेगी, दूसरे में लगा दो। दोस्तों, ये इतना मार्केट कैप इसका इसलिए है क्योंकि ये ऐसे सेगमेंट में है जहां आपने
और हमने मिलके इसे इतना बड़ा वैल्यू दिया है। अभी ये करेंटली 7,105 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी करीब 50 पे है। ROCE 10.3, 17.5%। दोस्तों बजाज फाइनेंस में एक बात है, ये ऐसे सेगमेंट में है और वो भी इंडिया जैसे देश में, जहाँ आज का हर मिडिल क्लास का सपना यही होता है कि उसके घर में AC हो, बड़ा सा टेलीविज़न हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं सारे कुछ हों। लेकिन उतना पैसा नहीं होता। ये बजाज फाइनेंस इकलौती ऐसी लीडिंग कंपनी है जो बिना कोई इंटरेस्ट लिए आपको सारे सामान EMI फैसिलिटीज़ पे अवेलेबल करवाती है। तो ये धंधा तो लंबा चलने वाला है दोस्तों। दूसरा, बजाज फाइनेंस बजाज के बाइक को भी फाइनेंस करती है, लेकिन अभी हाल ही में ऐसी न्यूज़ आई है कि अभी जितनी भी बाइक ब्रांड्स हैं इंडिया में, लाइक बजाज, यामाहा, होंडा, TVS, ये सारे कंपनी के बाइक्स को फाइनेंस करेगी। तो अभी इसका ह्यूज स्कोप है दोस्तों। और इसका ग्राफ, इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है दोस्तों, देख के ही आनंद आ जाता है। हाँ, यहाँ एक चीज़ दिखाऊंगा दोस्तों, डिविडेंड पे आउट देखो 11%, 14%, 17%। रेवेन्यू ब्रेकअप देखो, ग्रोथ में ही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो 55.86, FIIs भी 12%, DIIs 12%, FII 19%, पब्लिक देखो यहाँ 11% है। ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि ये महंगा शेयर है। महंगा और सस्ता से नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि आपका पैसा ना डूबे और प्रॉफिट भी हो जाए। उसके बाद जो अगला शेयर है दोस्तों वो है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। जिस तरह से मोबिलिटी के क्षेत्र में इनोवेशंस हो रहे हैं, अभी हाल ही में न्यूज़ आया कि एक देश ने उड़ने वाली बाइक बनाई है। अभी टाटा अपने देश में जो है वो इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार लॉन्च की जा रही है, महिंद्रा लॉन्च कर रही है और भी दूसरी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, दे आर लॉन्चिंग देयर EVs। तो दोस्तों ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर चिप बनाती है जिससे अभी आप देख रहे होंगे महिंद्रा की जो एक दो गाड़ियाँ आई हैं, XUV 700, स्कॉर्पियो एन, जिसमें सामने कोई ऑब्स्टेकल आने पे अचानक से ब्रेक लग जाता है। ये दोस्तों सॉफ्टवेयर के चलते होता है। और उसी तरह के सॉफ्टवेयर में ये कंपनी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसी सेक्टर में एक और कंपनी है जो थोड़ा जिसका प्राइस ज़्यादा है, वो भी बेहतरीन कंपनी है, वो टाटा एलेक्सिस। और दूसरी KPIT टेक्नोलॉजी, जहाँ पे टाटा एलेक्सिस 6-7 हज़ार की कंपनी है, ये मात्र 649 रुपये की कंपनी है। इसका प्राइस सस्ता है। मार्केट कैप भी इसका बहुत कम है, 17,795, ROE 21, ROCE 24, डेट टू इक्विटी कुछ नहीं। आप इसका ग्राफ देखें 2019 में 2019 में जहाँ ये 100 रुपये के आसपास था, अभी मात्र 2 साल में इसका प्राइस बढ़ के 700 के आसपास हो गया। 7 टाइम्स रिटर्न इट हैज़ गिवन टू देयर होल्डर्स। सेल्स देखो आप बढ़ रहा है, मतलब क्वालिटी अच्छी है और कंपनी फ्यूचरिस्टिक है। आप डिविडेंड पे आउट देखो 37, 18, 28, 31 है। प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देखो 40%, 40%, FIIs 16% के आसपास, 11% के आसपास DI, पब्लिक होल्डिंग 32%। तो दोस्तों इन फार्मासेक, यहाँ देखो नाम इसका, बहुत ही छोटी पेनी स्टॉक आप कह सकते हो। ये जो कंपनी है ये जेनरिक मेडिसिन्स बनाती है और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, जिसमें नीश सेगमेंट में ये है। ये एक आई स्टैट 1 एनालाइज़र बनाती है और इसने अबट पॉइंट ऑफ केयर USA के साथ टाई अप किया है। इस मशीन एनालाइज़र की खासियत यह है कि ICU और ICCU में जो भी पेशेंट्स होते हैं, हार्ट पेशेंट्स, सिर्फ हाथ में पकड़ के वो मशीन उनके पूरे डायग्नोसिस कर देती है, उनके हार्ट के बारे में बता देती है। तो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट और ये एक नीश प्रोडक्ट है। और इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा, 113 करोड़ का
करेंटली प्राइस्ड है 4 रुपया 7 पैसा पे। ROCE नेगेटिव में है, ROE भी नेगेटिव है। फेस वैल्यू 1 का, डेट टू इक्विटी कुछ नहीं है। क्विकली नज़र डालें। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है। CAGR ये भी पॉजिटिव नेगेटिव मिक्सड है। रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ नहीं है। फिर आपको लग रहा होगा मैं ये शेयर क्यों बता रहा हूँ जिसका डाटा इतना ख़राब है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि भारत में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जन औषधि केंद्र जगह जगह खुलवा दिए, आपके शहरों मोहल्ले में भी होंगे, जहाँ बहुत सस्ती मेडिसिन मिलती है। वो सारी दवाएं जेनरिक होती हैं दोस्तों। और इस जेनरिक्स मार्केट सेगमेंट पे कब्जा करने के लिए रिलायंस ने सबसे बड़ा कदम उठाया है, और वो अपना रिलायंस मेडिसिन्स करके हर शहर में, हर गली मोहल्ले में धीरे धीरे अपने स्टोर खोल रही है। और रिलायंस जो मेडिसिन्स बनाती है, जो बेच रही है, उसको यही कंपनी सप्लाई करती है, जिसका नाम है जेन फार्मासेट। अभी हाल ही में इसने रिलायंस को सप्लाई किया है। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है, करीब 60%, और बाकी पब्लिक है 40% के आसपास। करेंटली प्राइस है मात्र 4 रुपया 7 पैसे पे। और जो दूसरी कंपनी है दोस्तों, उसका नाम है आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स लिमिटेड। करीब 77 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है आज। आपको लग रहा होगा ये कौन से ब्रांडेड ज्वेलरी है, लेकिन दोस्तों अभी मैं आप कुछ क्षण रुको, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये ऑर्नामेंट्स जो बनाती है आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये 22 कैरेट के जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, ये जो अपने देश में बड़े बड़े ब्रांड चलते हैं, जैसे मालाबार गोल्ड, त्रिभुवन दास, भीम जी ज्वेलरी लिमिटेड, और सबसे बड़ी बात टाइटन जो तनिष्क के नाम से अपने ऑर्नामेंट, अपने ज्वेलरीज बेचती है। ये सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मालाबार, त्रिभुवन दास ज्वेलरी, तनिष्क, ये सारे आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट से ही परचेस करते हैं दोस्तों। इसका मार्केट कैप 200 करोड़ से कम का है, करेंटली 77 रुपये पे है। स्टॉक का पी 52.7, ROCE पॉजिटिव में, ROE पॉजिटिव में, डेट टू इक्विटी नथिंग, फेस वैल्यू 10 का, कभी भी स्प्लिट हो सकती है। और 3 साल का रिटर्न अगर देखें तो 64.4%। इसका आप ग्राफ देखें दोस्तों, 2019 में 50 रुपये के आसपास था, जो अभी 70-75 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, टाइटन कंपनी, इसका पी देखो आप 75.6%, आशापुरी गोल्ड का देखो 52.69%, यानी ये सेकंड हाईएस्ट पीई होल्डर कंपनी है आशापुरी गोल्ड। और बीच में आप देखो गोल्डियाम, थंगामली, पीसी, वैभव ग्लोबल, जितने भी कंपनीज हैं इनके पीई इससे कम है, जबकि जो शेयर का प्राइस है उससे ज़्यादा है। सेल्स आप देखो 88, 120, 118, 164, 188, डिविडेंड कुछ भी पे नहीं करती। और सेल्स ग्रोथ देखो 10 साल, 5 साल, 3 साल सभी पॉजिटिव में है। CAGR देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी कम है लेकिन पॉजिटिव में है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 5 साल तक 3 डिजिट में है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि भविष्य में ऑर्नामेंट ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, तनिष्क हैं, भीमदास ज्वेलरी हैं, मालाबार गोल्ड्स, जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही नंबर 1 पोजीशन बनाए हैं, अगर आपको लगता है कि इनका डिमांड बढ़ेगा ही दोस्तों। भारत में जब भी शादी ब्याह होती है या कुछ भी होता है, वैसा मैरिज फंक्शंस होते हैं, तो उसमें बिना गोल्ड के तो कभी काम हो ही नहीं सकता। और धीरे धीरे लोग ब्रांडेड आइटम की तरफ ही जा रहे हैं, तो इसका भी फ्यूचर ब्राइट है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी रिसर्च करें, और हो सके तो इसको अपने रडार पर रखें। जब भी आपको लगे कि डिप मिल रहा है, कुछ शेयर्स परचेस कर लें। तो इसी के साथ मैं अंत में आपको इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखाता हूँ, 62.17। और ये आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट का जो देखो 77 रुपये का शेयर है, लेकिन इसमें FII ने 4.5% के आसपास होल्डिंग बना रखी है, बाकी पब्लिक की है 33.5%। तो दोस्तों इसी के साथ ये आज का चुनिंदा शेयरों का कार्यक्रम समाप्त होता है। और अगर आपको लगता है कि मेरी जानकारी आपके किसी काम की है, तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कुछ जानकारी दूं, बिना आपको कुछ किए नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन गुड बाय,
टेक केयर।